आप सभी का मेरी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। इससे पूर्व मैंने लसब से संबंधित प्रश्नों के यूट्यूब अपने ऑनलाइन मैंने डाले हैं और आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है लसब से संबंधित। प्रातःकालीन 3 व्यक्ति घूमने निकले। 3 दोस्त थे। उन्होंने कहा चलो यार सुबह सुबह अपन घूमने के लिए जाते हैं और वे एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। एक निश्चित जगह पे खड़े रहते हैं। चलो आज अपन एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और 90 सेंटीमीटर है। एक 80 जाता है, दूसरे के कदम 85 है, तीसरे के 90 है। इनमें प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे 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 कदमों में तय कर लें। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले, कितनी दूरी पे चलने कि उसे वे पूरे पूरे कदमों में तय करें और एक निश्चित समय पर वो एक ही जगह पर आ जाए। ये प्रश्न है। तो ये इस प्रश्न के अंदर को समझना ये है कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, लसब करना है या मसब करना है। तो यहाँ पर भी देखिए कितनी न्यूनतम दूरी, ये आ रहा है प्रश्न में। तो यहाँ न्यूनतम दूरी आ गया है, बस यहाँ से इसको पकड़ लीजिए कि कितनी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो सीधा सीधा इसके अंदर है वो लसब है और लसब से हमको ध्यान है कि इसके अंदर एक तो शॉर्ट विधि तो ये है कि ये जो 80, 85 और 90 ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका सीधा इन तीनों का अगर इसके अंदर भाग दे दो, किसी एक संख्या के अंदर पूरा पूरा अगर भाग जाता है तो सीधा सीधा वो ऑप्शन है। और दूसरी विधि अपन को ध्यान है कि अगर ये भाग देने में अपना ज़्यादा समय लग सकता है तो अपन दूसरी विधि तो अपन को विधि है ही है कि अपन को 80, 80 और 90 ये विधि अपन को ध्यान है। तो सीधा सीधा अगर अपन इसके अंदर बड़ा से बड़ा इस प्रश्न के लगते हैं 2 वगैरह देने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप ऐसा दिमाग लगाइए कि ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिसके अंदर अपन करते हैं तो वो आ सकता है। तो जैसे मैं सीधा 5 का दे देता हूँ। 5 का देने पर कितना हो जाएगा इसके अंदर, 5 एकम 5 और 3 तो 16 पंजे 80 आता है। और इसको अगर बोलते हैं तो 17 आता है। और इसके अंदर अगर बोले तो 5 एकम 5 4 और 18 पंजे 90 आता है। सीधे सीधे ये है। और अगर मैं वापस इसके अंदर सीधा सीधा अगर दे देता हूँ तो किस संख्या का जाता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर जाता है तो वो जाता है जैसे कि मान लो अलग अलग जाता है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा मैं देता हूँ 8 का दे देता हूँ। सीधा इसमें 2 बार जाएगा, 17 जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। और सीधा मैं 2 का दे देता हूँ तो इसमें 1 बार जाएगा, 17 जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा। और सीधा सीधा अगर मैं देता हूँ, अब अपन को ध्यान है ये 17 और 9 है तो सीधे सीधे इसको गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा कर दीजिए, 8 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, ये 17 और ये 9 है। सीधे सीधे गुणा कर दीजिए तो यहाँ से 8 पंजे 46, 46 और 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 80। और 80 को आप सीधा सीधा इसको 17 से गुणा कर लो तो 17 का पारा यहाँ पर बोलते हैं तो 0 का 0 हो जाएगा। और 17 का यहाँ पर करेंगे तो आप 756 और यहाँ 5 और ये 8 और ये 36 और फिर इसको 9 से गुणा कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा 0। ये आ जाएगा 54 और यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा अपना 9 27 27 और जो ये आ जाएगा 32 और आ जाएगा 3 और 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ सीधा सीधा जो उत्तर अपना रहा है 122 40। तो 122 40 ये सीधे उत्तर है अपना 122 40। तो इस प्रकार अगर अपन को सीधा अपना जो विधि है उस विधि के द्वारा अपने सवाल को करना है। तो इस सवाल के अंदर अपन को समझना क्या है कि न्यूनतम कितनी दूरी वो चले कि जब वो एक साथ रुके तो उनको एक सीध में वापस आ जाए। तो उनको सबको कम से कम 122 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी पर उनको चलना है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको सबसे बेसिक चीज समझ में ये है कि इसके अंदर मुझे करना क्या है। तो जहाँ न्यूनतम आता है, जहाँ लघुत्तम आता है, तो वहाँ ऐसे प्रश्नों के लिए अपन को लसक का क्या कीजिए। तो यहाँ पर अपन को 3-4 तरह के प्रश्न अपने देखे हैं। एक आपको वो प्रश्न भी बताया कि एक चौराहे पे 3 वो ट्रैफिक लाइटें हैं, वो इतने सेकंड के पश्चात दूसरी इतने और इतने सेकंड और वो सब एक इतने बजे जलती है। तो बताइए वो आगे आगे की कितने समय पर वो वापस एक साथ जलेगी। तो इस प्रकार वहाँ पर कह रहा है कि वो सेकंड है तो न्यूनतम अगला समय लगेगा। तो वहाँ भी न्यूनतम दिमाग रखना है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ लसक करना है। एक ये भी सवाल है कि न्यूनतम यहाँ पर भी आ रहा है। एक प्रश्न वो कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका भाग देने पर इतने सहस्र हैं तो वो रहते। ऐसे सभी प्रश्नों के लिए अपन को लसक याद करना है। तो इस प्रकार अगर किसी गणित के अंदर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो गणित जैसा विषय कोई हार्ड विषय नहीं है। सबसे इजी विषय है तो वो है गणित। लेकिन इस बार उसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो आप इसको शेयर कीजिए और अपने ज़रूर इसको आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अपने मित्रों को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।